जय जगन्नाथ। आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग बातचीत करेंगे लिटरेचर रिव्यू के ऊपर। तो लिटरेचर रिव्यू कैसे लिखना है, इसमें क्या क्या गलती नहीं करना है, और लिटरेचर रिव्यू टाइप्स क्या होता है। ठीक है, लिटरेचर रिव्यू को बहुत अलग अलग तरह से रिप्रेजेंट भी करते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं बात करूंगा कि सिस्टमेटिक लिटरेचर रिव्यू, SLR भी बोलते हैं। ठीक है, वो पर्टिकुलरली रिव्यू पेपर लिखने के लिए यूज होता है। ठीक है, एग्जाम्पल दिखा देता हूँ। ये वाला एक तो देख सकते हो, ये हमारा खुद का रिसर्च पेपर है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो कि मेरा नाम लिखा हुआ है, ऑथर का नाम यहाँ पे देख सकते हो। और मैं इसको सिलेक्ट कर रहा था, आपको दूसरा वाला सिलेक्ट करके आ रहा है। ठीक है, छोड़ो। तो ये सिस्टमेटिक लिटरेचर रिव्यू का एक एग्जाम्पल है। ठीक है, उसके बाद और एक तो है, अगर ये पर्टिकुलरली सिस्टमेटिक लिटरेचर रिव्यू को देखना चाहते हो, उसका प्लेलिस्ट है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं दिखा दे रहा हूँ पेपर, उसको कैसे लिखना है उसको आप यूज कर सकते हो। ये पर्टिकुलर अगर प्लेलिस्ट को देख रहे हो, लोड हो रहा है। ठीक है, हाउ टू राइट ए रिसर्च पेपर अगर देखोगे, ये कम्प्लीटली एक लिटरेचर रिव्यू का ही, कैसे एक रिसर्च पेपर लिखते हैं उसके ऊपर। ठीक है, दूसरा वाला दिखा देता हूँ, ये है बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस के ऊपर। ठीक है, यहाँ पे आपको ग्राफ, डिफरेंट डिफरेंट ग्राफ यहाँ पे देख सकते हो, टेबल कैसे बनाना है। जैसे कि यहाँ पे और थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो कि बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस में बाकी जो दूसरे ऑथर लोग किस तरह का काम किए उसके बेसिस में टेबल यहाँ पे बनाया हुआ है, और उसको कैसे एनालिसिस करना है। ठीक है, मतलब जो डाटाबेस आप यूज कर रहे हो और जो सॉफ्टवेयर आप यूज कर रहे हो डाटा एनालिसिस करने के लिए, सिर्फ लिटरेचर रिव्यू का रिसर्च पेपर है। ठीक है, उसको हम लोग बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस बोलते हैं, जो कि बॉस्बियर वाला सॉफ्टवेयर यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह का ग्राफ आ जाएगा, इस तरह का ग्राफ आप बना सकते हो। और ये वाला देख सकते हो, जो कलरफुल वाला ग्राफ दिखाई दे रहा है, ये भी आप बना सकते हो। और इस तरह का आप ग्राफ बना सकते हो। ठीक है, अगर इस तरह का देखना चाहते हो कि रिसर्च पेपर बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस कैसे करते हैं, तो ये वाला और एक तो प्लेलिस्ट बना के रखा हूँ, लगभग 20 घंटा का है। अगर आप इसको सीरियसली देखते हो तो 5 से 6 दिन के अंदर आपका एक अच्छा वाला बिब्लियोमेट्रिक वाला रिसर्च पेपर आप बना सकते हो। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो, हाउ टू राइट एंड पब्लिश ए बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस, ये वाला प्लेलिस्ट को जाके चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, चैनल का प्लेलिस्ट में आप जाओ और वहां पे अच्छे से देखो। ठीक है, इंटरनेट में आप ढूंढोगे कहीं पे नहीं मिलेगा। मुझे एक दो मतलब व्हाट्सएप में मैसेज आया है, एक गुजरात से कोई एक स्टूडेंट है, वो पीएचडी कर रहे हैं कि नहीं वो मुझे पता नहीं है। लेकिन क्योंकि वो मैसेज में नहीं लिखे थे कि वो क्या कर रहे हैं, लेकिन वो बोले कि अच्छा वाला सीरीज है ये वाला, हाउ टू राइट एंड पब्लिश ए रिसर्च पेपर, ये वाला सीरीज लगभग 20 घंटा का है। ठीक है, तो आप कम्प्लीटली देखोगे तब जाके इस तरह का एक तो ये वाला जो बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस जो ग्राफ वाला देख रहे हो ना, इस तरह का आप पेपर बना सकते हो। पूरा स्टेप बाय स्टेप बताया हूँ, आपको कुछ कंफ्यूजन नहीं होगा, इतना डिटेल में बताया हूँ, आपको इंटरनेट में कहीं पे भी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आप इस तरह का रिसर्च पेपर लिख सकते हो, लेकिन ये प्लेलिस्ट को आपको जाके चेकआउट करना पड़ेगा। अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब करो। बहुत इंपॉर्टेंट चीज पीएचडी के बारे में, रिसर्च पेपर लिखने के बारे में बताता हूँ, तो आपको बहुत हेल्पफुल मिलेगा। देखो यहाँ पे प्लेलिस्ट में आ जाना, प्लेलिस्ट में थोड़ा सा नीचे ढूंढ के यहाँ पे देख सकते हो, हाउ टू राइट एंड पब्लिश बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस रिव्यू पेपर। प्लेलिस्ट को थोड़ा सा अच्छे से देखो, कमेंट सेक्शन में मैं देख रहा हूँ प्लेलिस्ट के बारे में थोड़ा सा नहीं देख रहे हो, अच्छे से प्लेलिस्ट में जाके चेकआउट करो। बहुत कुछ इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे है जो कि बहुत आपको हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, तीसरा वाला अगर देखेंगे, ठीक है, पहला वाला मैं बोला कि सिस्टमेटिक लिटरेचर रिव्यू, दूसरा वाला बताया कि बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस कैसे करते हैं। तो इसके बारे में मैं पूरा डिटेल में प्लेलिस्ट बना के वीडियो छोड़ा हूँ। ठीक है, तीसरा वाला लिटरेचर रिव्यू क्या होता है, तीसरा वाला लिटरेचर रिव्यू जो आप रिसर्च आर्टिकल लिख रहे हो। ठीक है, ये एक मेरा पब्लिश पेपर है, 2023 दिसंबर में पब्लिश हुआ है। ये जो है स्कोपस और ईएसए में इंक्लूड है। ईएसए क्या होता है, वेब ऑफ साइंस का एक इंडेक्सिंग है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो मेरा नाम यहाँ पे लिखा हुआ है, सुशील कुमार साहू। और
ये रिसर्च पेपर का आप देख सकते हो, ये एक रिसर्च आर्टिकल है। इस रिसर्च आर्टिकल में आपको क्या होता है कि एक पार्ट में आपको लिखना पड़ता है, आपको पता है कि एब्स्ट्रैक्ट लिखना पड़ता है, कीवर्ड लिखना पड़ता है, उसके बाद इंट्रोडक्शन इस तरह का आप लिखना पड़ता है। इंट्रोडक्शन के बाद आप जाके लिटरेचर रिव्यू लिखते हैं, ठीक है। तो कोई कोई रिसर्च पेपर में आपको क्या करना पड़ता है कि जो रिसर्च पेपर होता है, लिटरेचर रिव्यू का रिसर्च पेपर होता है, बिब्लियोग्राफिक एनालिसिस का रिसर्च पेपर होता है, कोई कोई रिसर्च आर्टिकल होता है, और वो रिसर्च आर्टिकल में एक सेक्शन रहता है, वो सेक्शन को हम लोग बोलते हैं कि लिटरेचर रिव्यू। जैसे कि यहाँ पे देखो लिटरेचर रिव्यू। और क्या होता है चौथा में अगर देखेंगे, आप जब थेसिस लिख रहे हो वहां पे आपको लिटरेचर रिव्यू लिखना पड़ता है। तो ये दिमाग में अच्छे से क्लासिफाई करके रखो कि आप कहाँ पे लिख रहे हो, ठीक है। सिस्टमेटिक लिटरेचर रिव्यू का रिसर्च पेपर लिख रहे हो, मतलब एक रिव्यू पेपर लिख रहे हो, या बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस लिख रहे हो, ठीक है। बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस में आपको पता चलता है कि जिस फील्ड में आप रिसर्च काम करते हो, उस फील्ड में कौन कौन सा सबसे डॉन है आपका फील्ड में, वो राजा है। आपको कैसे पता चलेगा? जब आप बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस करोगे, ठीक है, तब जाके ही आपको पता चलेगा कि जो टॉप 10 वाला ऑथर कौन है, जो कि आपका रिसर्च फील्ड में काम कर रहे हैं। तभी आपको पता चलेगा कि अभी लेटेस्ट में क्या रिसर्च वर्क चल रहा है, ठीक है। और तीसरा वाला ये है कि कोई अगर रिसर्च आर्टिकल है, रिसर्च आर्टिकल के एक छोटा पार्ट में, जैसे सेक्शन 2 पॉइंट यहाँ पे देख सकते हो, सेक्शन 2 पॉइंट में लिटरेचर रिव्यू लिखा हुआ है, तो एक पर्टिकुलर सेक्शन के लिए भी लिटरेचर रिव्यू लिखते हैं। उसके बाद हम लोग लिखते हैं कहाँ पे, थीसिस, पीएचडी थीसिस व मास्टर थीसिस जब आप लिखते हैं तब जाके लिटरेचर रिव्यू का काम पड़ता है। तो इस तरह का लिटरेचर रिव्यू कहाँ कहाँ पे है मैं आपको पहले दिखा दिया, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कि एक पहला पॉइंट देखते हैं, एक लिटरेचर रिव्यू पीएचडी में क्या नहीं है। पहला पॉइंट क्या है, एक लिटरेचर रिव्यू क्या नहीं है। भाई सिलेक्ट क्यों नहीं हो रहा है? हाँ आ गया, सिलेक्ट हो गया। देखो, अगर आप क्या कर रहे हो कि आप पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट जो आपका रिसर्च एरिया है, उस पर्टिकुलर रिसर्च एरिया को आप सिलेक्ट कर रहे हो, ठीक है। पर्टिकुलर रिसर्च एरिया को आप सिलेक्ट कर रहे हो, पर्टिकुलर रिसर्च एरिया को सिलेक्ट कर रहे हो, और जाके आप एक डाटाबेस में सर्च कर रहे हो, जैसे कि गूगल स्कॉलर में आप चले गए, वहां पे आप सर्च कर रहे हो, तो वहां पे देखोगे लाखों के प्लस सर्च रिजल्ट आएगा। तो क्या आपको हर एक पेपर को जाके रिसर्च पेपर को पढ़ना पड़ेगा, वहां से आपको डाटा कलेक्ट करना पड़ेगा, देखोगे दुनिया लोग क्या क्या काम कर रहे हो? नहीं भाई नहीं। पहले तो मैं अच्छे से बताया हूँ कि अगर मेरे वीडियो को सीरियसली कोई देख रहा है, तो ये ध्यान में रखो कि जब भी आप कोई रिसर्च पेपर लिख रहे हो या कोई रिसर्च के ऊपर काम कर रहे हो, तो अच्छे से अपना प्रॉब्लम को डिफाइन करो। जब तक अपना रिसर्च का जो टाइटल होता है, जहां पे आप अच्छे से डिसाइड करते हो कि आपको क्या करना है, जब उसको आप डिफाइन करते हो, तभी जाके उसके रिलेटेड आपको रिसर्च पेपर ढूंढना है। और ढूंढना है किसमें? जो टॉप वाला रिसर्चर है, टॉप 10 रिसर्चर, टॉप 10 रिसर्च पेपर जिसको साइटेशन ज्यादा मिला है, उस तरह रिसर्च पेपर को आप जाके पढ़ोगे, तब जाके आपको आइडिया मिलेगा कि आपका रिसर्च फील्ड में कहाँ पे क्या काम हो रहा है। अगर आप सिंपली बोल रहे हो कि गूगल स्कॉलर में मैं चला जाऊंगा और वहां पे जाके क्या करूंगा कि मेरा जो ब्रॉड टॉपिक नेम है, उस ब्रॉड टॉपिक नेम को जाके सर्च कर दूंगा, और जो पहला 10-15 तो रिसर्च पेपर आएगा, उसी को पढ़ के मैं मेरा रिसर्च कंटिन्यू करूंगा, तो ये गलत बात है। अगर जब तक खुद का डेफिनेट मतलब जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट जब आप डिफाइन नहीं कर रहे हो कि किस पर्टिकुलर रिसर्च फील्ड में आप काम कर रहे हो, कौन सा मेथड आप काम लगा के काम करोगे। मेथड का मतलब जो कौन सा मैथमेटिकल मेथड, क्या ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक आप यूज कर रहे हो, उसको अगर आप यूज करोगे, जब तक वो डिसाइड नहीं करोगे, रिसर्च पेपर लिखना डिफिकल्टी हो जाएगा। नहीं तो आप सिंपली समरी जैसा करोगे, सिंपल सिस्टमेटिक लिटरेचर रिव्यू जैसा आप कर सकते हो, ठीक है। तो इनके पीएचडी लिटरेचर रिव्यू क्या है? पीएचडी लिटरेचर रिव्यू का मतलब मैंने बता दिया। आप कहाँ पे लिख रहे हो, सिस्टमेटिक लिटरेचर रिव्यू लिख रहे हो, या बिब्लियोमेट्रिक लिटरेचर रिव्यू लिख रहे हो, या कोई रिसर्च आर्टिकल है उसके अंदर आप लिटरेचर रिव्यू लिख रहे हो, या कोई पीएचडी थीसिस आप लिख रहे हो, उसके अंदर आप लिटरेचर रिव्यू लिख रहे हो।
तो ये जब 4 चीज में आप जाते हो तो आपको अच्छा खासा डिफिकल्टी लगेगा। मैंने पहला लिटरेचर सिस्टमेटिक लिटरेचर रिव्यू और उसके बाद बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस रिव्यू उसका प्लेलिस्ट बना के यूट्यूब मेरा चैनल में है, उसको जाके आप देखोगे। एक 5 घंटा का वीडियो है। 5 घंटा का मतलब आधा घंटा 1 घंटा डिवाइड डिवाइड होके रखा है, ऐसा नहीं कि पूरा 5 घंटा का है। और एक तो प्ले लिस्ट है, लगभग उसमें 20 घंटा का कंटेंट है, ठीक है। तब जाके आप देखोगे, आपको अगर रिसर्च पेपर लिखने का आइडिया नहीं है, आपको अच्छा तरह का एक आइडिया डेवलप हो जाएगा कि किस तरह का मतलब एक रिसर्च पेपर लिखते हैं, ठीक है। वो डिफिकल्टी मैंने मेरा चैनल में खत्म कर दिया। अगर मेरे चैनल को कोई फॉलो कर रहा है तो उसका वो अगर प्राइमरी में स्टार्टिंग कर रहा है, रिसर्च पेपर लिखना है कैसे पता नहीं है, तो वो डिफिकल्टी नहीं है। पूरा स्टार्ट से लेके एंड तक रिसर्च टाइटल कैसे लिखना है, एब्स्ट्रैक्ट कैसे लिखना है, कीवर्ड कैसे लिखना है, इंट्रोडक्शन कैसे लिखना है, लिटरेचर रिव्यू कैसे लिखना है, बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस का पूरा डिटेल में मैंने बताया। तो उसको जाके उसको देखो अच्छे से, आपको रिसर्च पेपर लिखने का तो आ जाएगा, ठीक है। तो जब आप कोई रिसर्च आर्टिकल में, ये जो वीडियो का बनाने का मतलब जो ऑब्जेक्टिव है, ये वीडियो बनाने का ऑब्जेक्टिव है, जो कोई अगर रिसर्च आर्टिकल के अंदर आप लिटरेचर रिव्यू लिख रहे हो तब आपको क्या करना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे मैंने बताया कि ये एक तो यहाँ पे जो लिटरेचर रिव्यू लिखा है ये एक रिसर्च आर्टिकल है, स्कोपस और वेब ऑफ साइंस का ईएसए इंडेक्सिंग में ये पब्लिश हुआ है पर्टिकुलर रिसर्च। पहले आपका टॉपिक आप चूज करो। यहाँ पे पॉइंट नंबर 1 देख सकते हो, व्हाट हैज बीन रिटन ऑन योर टॉपिक। ये पहला पॉइंट है लिटरेचर रिव्यू लिखने के लिए एक रिसर्च आर्टिकल के अंदर, ना कि सिस्टमेटिक लिटरेचर रिव्यू का पेपर, ना कि बिब्लियोमेट्रिक रिसर्च पेपर का रिव्यू, ठीक है। एक अगर रिसर्च आर्टिकल के अंदर अगर आप लिटरेचर रिव्यू स्टार्ट कर रहे हैं तब क्या आपको करना पड़ेगा कि ये पहला पॉइंट को फोकस करना पड़ेगा, व्हाट हैज बीन रिटेन ऑन योर टॉपिक। आपको टॉपिक के ऊपर क्या क्या लिखे हो, लेकिन पहला क्वेश्चन है आपका टॉपिक क्या है। तो उसके लिए तो आपको टॉपिक का नाम आपको डिफाइन करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे मेरा रिसर्च टाइटल का नाम यहाँ पे मैंने डिसाइड किया हूँ। यहाँ पे मैंने क्या लिखा हूँ, मेरा खुद का मैं बता देता हूँ। इवेलुएटिंग मटेरियल अल्टरनेटिव फॉर लो कॉस्ट रोबोटिक व्हीलचेयर चेसिस, ए कमेंट क्रिटिक ईडास कोपरस फ्रेमवर्क। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ कि मुझे एक तो रोबोटिक व्हीलचेयर चेसिस बनाना है। आपको पता है कि गाड़ी है, गाड़ी का फ्रेम रहता है, उस फ्रेम को चेसिस भी बोलते हैं, ठीक है। मुझे लो कॉस्ट के हिसाब से बनाना है और इसमें क्या करूंगा कि क्या क्या मेटेरियल अल्टरनेटिव में है अवेलेबल, उसके बेसिस में क्या सबसे बेस्ट मेटेरियल कौन सा है। मुझे एक व्हील चेयर का चेसिस बनाना है, उस चेसिस के लिए क्या क्या मेटेरियल अल्टरनेटिव अवेलेबल है मार्केट में, उसमें बेस्ट कौन सा है, उसको कैसे मैं डिटरमिन करूं। ये देखो मल्टी क्राइटेरिया डिसीजन मेकिंग का डिफरेंट डिफरेंट मेथड है, उस डिफरेंट मेथड को मैं यहाँ पे इंप्लीमेंट किया हूँ, ठीक है। उसके अंदर तो बहुत कुछ चीजें, ये पेपर लिखने के लिए मिनिमम 5-6 अलग अलग डायमेंशन से काम करके पेपर लिखा है, ठीक है। थ्योरेटिकल है, एक्सपेरिमेंटल है, ठीक है। ये बहुत मतलब ये पेपर बहुत देख सकते हो, जाके यहाँ पे देख सकते हो, एक्सपेरिमेंटल वाला पेपर है, ठीक है। एनालिसिस हुआ है, सॉलिड वर्क का एनालिसिस यहाँ पे हुआ है, ठीक है। ये टेक्निकल का हो जाता है, मतलब मैकेनिकल इंजीनियरिंग का हो तो यहाँ पे टेक्निकल टेक्निकल का चीज हो जाता है, ठीक है। छोड़ो उसको। तो यहाँ पे आपका खुद का टॉपिक को आप अच्छे से डिसाइड करो कि टॉपिक क्या है, किसके बेसिस में आप काम कर रहे हो, क्या ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक आप यहाँ पे यूज कर रहे हो। तब जाके देखो कि दूसरे लोग क्या काम किए आपका टॉपिक के रिलेटेड, उसमें आप उसके बाद चेकआउट कर सकते हो कि आपके एरिया में कौन कौन सा की ऑथर है, की मतलब जो टॉप 10 ऑथर है, उस टॉप 10 ऑथर का क्या क्या काम वो लोग करे हैं। वो कैसे पता चलेगा, वो बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस करने के बाद ही पता चलता है कि भाई आपका जिस पर्टिकुलर रिसर्च एरिया में आप काम कर रहे हो उसमें टॉप 10 ऑथर क्या है। बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस कैसे करना है, 20 घंटा का कंटेंट है, ठीक है। 20 घंटा का कंटेंट है तो मैं तो 5-10 मिनट 1 घंटे में तो नहीं बता पाऊंगा ना, तो आपको देखना पड़ेगा।
तो की ऑथर कैसे फाइंड आउट करना है, क्या क्या वो काम किए, उसको फाइंड आउट करने के बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस आपको करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद वो जो पर्टिकुलर ऑथर है उनका क्या क्या थ्योरी वो लोग यूज किए, क्या क्या हाइपोथेसिस यूज किए, अगर वहां पे डाटा एनालिसिस हो रहा है, ठीक है, रिलेशनशिप वहां पे एस्टेब्लिश कर रहे हैं वेरिएबल के बीच में, जो उनका हाइपोथेसिस होगा, उस हाइपोथेसिस के बेसिस में वो क्या क्या काम किए, वो आप लिटरेचर रिव्यू में लिख सकते हैं। द मेन थीम दैट एग्जिस्ट इन द लिटरेचर, मेन थीम मतलब वहां पे ये जो ऑथर की ऑथर है, जो उनका काम है, वो जो थ्योरी प्रपोज किए हैं, वो जो हाइपोथेसिस प्रपोज किए हैं, उसमें आपको चेकआउट करना है कि आपका रिलेटेड जो आप रिसर्च वर्क कर रहे हैं, क्या क्या वहां पे रिसर्च गैप है। और रिसर्च गैप कैसे आपको पता चलेगा, वो जो टॉप 10 ऑथर आपको मिलेगा उनका फ्यूचर डायरेक्शन में आप जाइए। फ्यूचर डायरेक्शन कहाँ पे मिलेगा, कंक्लूजन सेक्शन, पूरा रिसर्च पेपर का नीचे आओगे, रेफरेंस के ऊपर या कंक्लूजन के नीचे, ठीक है, ये दोनों के बीच में आ जाता है फ्यूचर वर्क का, ठीक है। कंक्लूजन के नीचे आप आओगे फ्यूचर वर्क में, वहां पे लिखा रहेगा कि फ्यूचर वर्क आप क्या कर सकते हो, तो वो आपका हो गया रिसर्च गैप। तो डिफरेंट डिफरेंट ऑथर, जो टॉप 10 ऑथर आप लिए होंगे, वो टॉप 10 ऑथर का रिसर्च गैप का आप चेकआउट कर सकते हो। और ऐसा नहीं कि वो जो रिसर्च गैप मतलब जो बोल रहे हैं कि फ्यूचर में ये करना चाहिए, एक फ्यूचर फ्यूचर वर्क, एक रिसर्च आर्टिकल में क्या होता है कि एक जो ऑथर होता है वो बोलता है कि मैं मेरा रिसर्च वर्क ये किया, इस प्रॉब्लम को और कैसे सॉल्व कर सकते हैं, उसके ऊपर वो एक दो लाइन का लिखता है फ्यूचर वर्क में, तो वो आपके लिए रिसर्च गैप है। तो आप देखिए जो टॉप 10 ऑथर है, आपको जो रिलेवेंट लग रहा है उस रिसर्च गैप को अगर आप कंटिन्यू करके रिसर्च कर सकते हो तो बहुत अच्छा है, नहीं तो जो आपको लग रहा है उसका रिलेटेड में जो रिसर्च गैप मिल रहा है, तो वो आप क्या कर सकते हो कि अपना रिसर्च वर्क के रिलेटेड उसको आप इंप्लीमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो जब तक आप ये गैप और वीकनेस जो आप लिटरेचर रिव्यू कर रहे हो, जब तक वो आपको फाइंडिंग्स में नहीं मिलेगा, तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। क्योंकि अगर रिसर्च गैप मिलेगा तब जाके आप उसको बोलोगे कि ये नोवेल्टी मेथड, नोवेल्टी है, क्या नया चीज आप ला रहे हो। नया चीज मतलब ये मुझे रिसर्च गैप मिला, इस रिसर्च गैप को सॉल्व करने के लिए मैं एक नया मेथड व नया टेक्निक व नया ऑप्टिमाइजेशन मेथड यूज किया कर रहा हूँ। मैं एग्जिस्टिंग जो ऑप्टिमाइजेशन मेथड है उसको भी आप यूज करके उसको प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन वो प्रॉब्लम नया होना चाहिए। तो पता है रिसर्च गैप कैसे निकालना है। रिसर्च गैप जो टॉप 10 ऑथर रहेगा आपके फील्ड में, उस टॉप 10 ऑथर का जो फ्यूचर वर्क का जो रिसर्च पेपर है टॉप 10 ऑथर का, उसका फ्यूचर वर्क में चले जाओ, वहां पे देखो कि जो पर्टिकुलर उस रिसर्च पेपर का ऑथर है वो क्या बोल रहा है कि आगे ये करना चाहिए, तो उस चीज को आप रिसर्च गैप के हिसाब से आप पकड़ सकते हो। पकड़ने के बाद अपना खुद का कॉन्सेप्ट अभी लगाओ, उसके बाद जाके अप्लाई करो, तब जाके आपको मिलेगा नोवेल्टी। तो इस तरह का आप कर सकते हो, ठीक है। लिटरेचर रिव्यू, लिटरेचर रिव्यू फिर से बता देता हूँ, जो टॉपिक आप सिलेक्ट कर रहे हो उस टॉपिक में आपके रिलेटेड रिसर्च टॉपिक में बाकी रिसर्चर किस तरह का काम किए, कैसे है, उसके लिए उसको टॉप 10 वाला रिसर्च आपको देखना पड़ेगा, टॉप 10 टॉप 20, ठीक है। या जो टॉप 10 रिसर्च पेपर क्या है, टॉप 10 ऑथर भी होता है, टॉप 10 रिसर्च पेपर भी होता है, ठीक है। टॉप 10 रिसर्च पेपर मतलब उस रिसर्च पेपर को ज्यादा से ज्यादा साइटेशन मिला होगा, और उनका फ्यूचर वर्क हर एक रिसर्च पेपर का देखो, और वहां से आपको रिसर्च गैप मिलेगा। तो इस तरह का आप अपना रिसर्च गैप फाइंडिंग कर सकते हो, और आप क्या कर सकते हो कि उसी के बेसिस में जो मेथड आप अप्लाई यूज कर रहे हो, जो मैथमेटिकल डाटा एनालिसिस हाइपोथेसिस जो भी आप यूज कर रहे हो, उसको आप इंप्लीमेंट करोगे नोवेलिटी के हिसाब से। अगर ये सब चीज रहता है एक लिटरेचर रिव्यू में, तब हम लोग बोलते हैं कि अच्छा खासा
लिटरेचर रिव्यू उस पर्टिकुलर रिसर्च आर्टिकल में हुआ है। ठीक है, ये हो गया रिसर्च आर्टिकल का। हम लोग देखेंगे पीएचडी थीसिस में क्या होता है। तो देखो पीएचडी थीसिस में एक बात ध्यान में रखो कि एक पीएचडी जब हम निकलते हैं तो हमारा खुद का पर्टिकुलर रिसर्च वर्क में हम लोग 4-5 तो पेपर पब्लिश करते हैं। तो 4-5 तो जो पेपर पब्लिश करते हैं, मिनिमम 2 पेपर तो है, ठीक है। मिनिमम 2 पेपर अगर अगर सोचेंगे, 4-5 भी कर सकते हो, ऐसा नहीं कि करना मना है। मिनिमम 2 पेपर अगर देखोगे तो वो 2 पेपर का लिटरेचर रिव्यू को आप लो और जो थीसिस लिख रहे हो थीसिस में उसको इंक्लूड करो। जैसे कि आप देखोगे चैप्टर 2 लिटरेचर रिव्यू के लिए रहता है थीसिस में। अभी थीसिस का आउटलाइन कैसे होता है, वो आपका यूनिवर्सिटी का गाइडलाइन में लिखा है कि थीसिस में क्या क्या चीज रहना चाहिए। उसका चैप्टर 2 में जाइए, चैप्टर 2 में हम लोग लिटरेचर रिव्यू लिखते हैं। तो लिटरेचर रिव्यू का अंदर आप क्या कर सकते हो कि 2 पार्ट कर सकते हो, पार्ट ए पार्ट बी। पार्ट ए का जो पेपर 1 का जो लिटरेचर रिव्यू लिखा है उसको आप वहां पे ऐड कर सकते हो। पार्ट बी को जो पेपर नंबर 2 में लिखे हो उसको ऐड कर सकते हो। और चैप्टर 2 पूरा खत्म होने के बाद एक कंक्लूजन लिखो। एक पैराग्राफ का जो होता है, एक पैराग्राफ का अंदर आप कंक्लूजन लिख के उसको कंक्लूड कर सकते हो लिटरेचर रिव्यू को। तो इस तरह का आप क्या कर सकते हो कि लिटरेचर रिव्यू को कंप्लीट कर सकते हो। नहीं तो रैंडम चीज आप लिखोगे तो रैंडमली वो रहेगा, ठीक है। अच्छा स्ट्रक्चर बेसिस में लिटरेचर रिव्यू नहीं बन पाएगा, ठीक है। अगर वीडियो को आपको अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना। आज के लिए इतना ही है। जय जगन्नाथ, लॉर्ड्स ऑफ लव फ्रॉम ओडिशा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।